दिखा दूं। तस्वीरें जरूर दिखाते रहिएगा। आशिका, आप ही हमें एक और महत्वपूर्ण खबर दे रही हैं पूर्व बर्धमान से, जहां पर बर्धमान उत्तर विधानसभा सीट के 4 पोलिंग बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, जिनका आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ये सब कुछ किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पूर्व बर्धमान इलाके से, जहां पर जानकारी के मुताबिक बंगाल के पूर्व बर्धमान से न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर है कि बर्धमान उत्तर विधानसभा सीट के 4 पोलिंग बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, जिसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। तो 5वें चरण में भी तस्वीर कुछ बदली हुई नहीं नजर आ रही है। वहां पर भी यही स्थिति है जो बाकी पिछले 4 चरणों में दिखी थी, जहां पर बीजेपी और टीएमसी, यहां तक कि लेफ्ट के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें आ रही थी। तस्वीरें भी आपके सामने आ गई है, जो घायल हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। आखिर हुआ क्या था आशिका, ये नौबत यहां तक क्यों पहुंच गई? देखिए, ये जो एजेंट है भाजपा के, जो बूथ संख्या है 70, 71, 72, 73, यहाँ पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी के बूथ एजेंट को अंदर जाने नहीं दिया गया। जब वो कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, मारपीट हुई उनके साथ। आरोप टीएमसी पर लग रहा है। तस्वीरें जो देखने में आ रही हैं कि जो बूथ एजेंट हैं उनका सर जो है फूट गया है, खून निकल रहा है। तो ये हिंसा की छिटपुट खबरों के बीच में ये जो 5वां चरण है, यहाँ वोटिंग चल रही है। और अब हम रुक कर लेते हैं अमित सिंह का, हमारे साथ कमरहट्टी इलाके से जुड़े हुए हैं, जहां पर मदन मित्रा की भी तस्वीरें सामने आ रही है। वो वोट कास्ट करके निकले और विक्ट्री का साइन उन्होंने बताया है। अमित, बताइए मास्क को लेकर क्या कह रहे हैं लोग? जानकारी तो ये है कि लोगों के साथ आपकी ही झड़प हो गई। लोग कह रहे हैं भाई काहे को इतना परेशान कर रहे हैं सुबह सुबह। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, जब दूसरे वाले बूथ पे थे तो लोग खुद ही हम ही से झड़प करने लगे कि बोले कि काहे का सोशल डिस्टेंसिंग, काहे का मास्क, उनको कोरोना नहीं होता। इस वक्त मैं 14, 15, 16 नंबर बूथ पे हूँ और यहाँ पर भी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए, जिस तरीके से शुरुआत के 4 फेज में लोग अपने घरों से बाहर निकले वोट करने के लिए, ठीक उसी तरीके से लोग अपने घर से बाहर निकले हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए कई लोग तो ऐसे भी हैं कि बिना ब्रेकफास्ट किए हुए वोट करने के लिए आए हैं। लेकिन तस्वीरें वही हैं जो हमने पहले के 2 बूथों में देखा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ नहीं हो रहा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चिंता जाहिर की है, जिस तरीके से चुनाव आयोग बैठकें कर रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हर कोई मास्क पहना हुआ है। यहाँ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। एक अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ लाइनों में खड़े हैं, हर कोई मास्क पहना हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। या यूँ कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर जरूर कर रही हैं, दूरी बनाकर खड़ी हैं। आप देख सकती हैं कई महिलाओं को। लेकिन यहाँ पर जो है जो कमरहट्टी इलाके के जो दूसरे बूथ हैं, जहाँ पर हमने देखा मैं आपको रोक रही हूँ, यहाँ पर ये भीड़ जरूर दिखाइएगा। चंद्रमोहन हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए दार्जिलिंग में अब मौसम धीरे धीरे बदलने लगा है और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। सुबह में यहाँ पर ठंड का मौसम था, थोड़ी देर पहले हल्की धूप हुई थी, लेकिन अब मौसम बदलने लगा है और कब बारिश हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है, फिर उसके बाद ओले पड़ते हैं और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, लंबी कतारें लग जाती हैं। ऐसे में ट्रिपल टी के नाम से जानने वाला यह इलाका, टी, टॉय ट्रेन और टूरिस्ट का ये इलाका है, जहां पर लोग आमतौर पर घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन मौसम बदलने लगा है, ऐसे में लोग जल्दी से घर से निकल रहे हैं और वोट देकर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये जो कतार है ये धीरे धीरे लंबी होती जा रही हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके घर से निकले और वोट देकर अपने घर की ओर वापस लौट जाए, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो फिर घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहाड़ पर जो बारिश होती है वो काफ़ी, एक तो ठंडी हवा के साथ और उसके बाद पानी जो है वो काफ़ी ठंडी बर्फीली होती है। ऐसे में लोगों को परेशानियां ज़रूर हो जाती हैं और ख़ासकर इस बार कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का और साथ ही मास्क और सैनिटाइज़र का जो गाइडलाइन जारी किया गया है चुनाव आयोग की ओर से, उसको भी पालन कराने के लिए जो अधिकारी यहाँ पर और कर्मचारी मौजूद हैं वो भी पालन करा रहे हैं। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं, ये पोलिंग बूथ है, ये रामकृष्णा सीनियर बीटी कॉलेज है जहां पर वोटिंग चल रहा है। 2 बूथ है और जो लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं वो पहले यहां पर मास्क, सैनिटाइजर और उसके बाद हैंड ग्लव्स लेने के बाद फिर अंदर जा रहे हैं। और तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं कैसे लोग यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन